दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देश में 3 जुलाई 2024 से देश की सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। अचानक लिए गए इस फैसले से देश के करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज हैं। वहीं जब इस पूरे मुद्दे पर सरकार से सवाल किया गया तो सरकार का कहना है कि वह फ्री मार्केट में कभी हस्तक्षेप नहीं करता और यह उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है। रिचार्ज प्लान सस्ते होंगे या महंगे होंगे, इस बात को निर्धारित करने के लिए ट्राई के पास पूरी अथॉरिटी है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर ट्राई है क्या। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ट्राई का पूरा नाम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1997 में की गई थी। ट्राई हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो, वोडाफोन पे नजर रखता है और समय समय पर उन्हें दिशा निर्देश भी जारी करता रहता है। ट्राई एक ऐसा प्राधिकरण या संस्था है जो भारत में दूर संचार पर अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है। ट्राई का मुख्य रूप से उद्देश्य ग्राहकों के उद्देश्य और उनके हितों की रक्षा करना है। लेकिन दोस्तों, आज के समय भारत में जिस तरीके से इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने मनमाने तरीके से रिचार्ज प्लान बढ़ा करके देश के लोगों की जेब पर जो बोझ डाला है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि देश में इन प्राइवेट टेलीकॉम्स कंपनियों के आगे ट्राई जैसी संस्था भी नतमस्तक है। और यही कारण है कि देश की इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा महंगे रिचार्ज के नाम पर देश के करोड़ों करोड़ यूजर्स को लूटा जा रहा है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस वीडियो में इस पूरे खेल को, और ये भी समझते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो या संस्था, अगर उसको बिजनेस करना है यानी सर्विस देनी है अपनी इस देश में, तो उसे अच्छा खासा पैसा सर्विस टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। इन सब के अलावा इन कंपनियों को सेवा देने के लिए शुरुआत में लाइसेंस और सर्विस को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कंपनी को मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। कंपनी के तमाम संसाधनों और उपकरणों पर भी काफी पैसा खर्च होता है और इन सब की भरपाई के लिए ये कंपनियां अपनी सेवाओं को महंगा कर ग्राहक की जेब से वसूल करती हैं, और इस सब के लिए सरकार ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार मनमाने तरीके से इन कंपनियों से टैक्स वसूलती है और ये कंपनियां भी मनमाने तरीके से ही सर्विस को महंगा कर आम जनता से पैसा वसूलते हैं। और इस बात को समझने के लिए चलना होगा 20 साल पहले, जब भारत में आम लोगों के पास फोन पहुंचना शुरू ही हुआ था और उसी समय भारत के अंदर टेलीकॉम कंपनियों की बाढ़ सी आ गई थी और सभी कंपनियों में आपस में तगड़ा कंपटीशन शुरू हो गया था। सभी कंपनियों द्वारा सस्ते रिचार्ज प्लान देकर ग्राहक को अपनी तरफ जोड़ने की होड़ सी लग गई थी, जिसके कारण कई कंपनियों को तगड़ा घाटा लगा और उन्हें अपनी सेवा बंद करनी पड़ी। ये वो कंपनियां थी जिन्हें भारत में अपनी सेवा को बंद करना पड़ा, जैसे टाटा, एयरसेल, यूनिनॉर, एमटीएम। और इसके बाद 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो की एंट्री होती है, जिसकी 4G सर्विस को पूरे देश में शुरू कर दिया जाता है। सभी को शुरुआत में 4G सिम फ्री में दी गई। लोगों ने भी इस फ्री की सुविधा का लाभ लेने के लिए 2-2 दिन लाइन में लगे रहे और इसे मुकेश अंबानी के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया गया। मात्र 1 साल के अंदर ही जियो ने भारत में अच्छे खासे उपभोक्ता बना लिए, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ फ्री में ही मिल रहा था। जियो आने के बाद लोगों ने भी खूब फ्री सर्विस का आनंद लिया। उसके बाद जियो ने धीरे धीरे रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करना शुरू किया, क्योंकि अब तक लोगों को ज्यादा डेटा खर्च करने की लत लग गई। यूजर भी अब शहर से लेकर गांव तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब कंपनी को लगने लगा कि अब लोगों से मनमाने तरीके से पैसा वसूल किया जा सकता है, जो कि कंपनी ने अभी तक सिर्फ फ्री में ही सब कुछ दिया था। आज फ्री डेटा देने वाले जियो का सबसे सस्ता प्लान बढ़ते बढ़ते 349 रुपए पर आ गया है और इसी प्रतिस्पर्धा के चलते सभी कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि इन सभी कंपनियों ने सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों का चंदा डोनेट किया है और इसी के चलते ये टेलीकॉम्स कंपनियां अपने मनमाने तरीके से रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर रही हैं।